Dark Knight Love Tarot. Today's topic: what's going on in their life without you? उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है आपके बिना? लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू? आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है आपके बिना? लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू। नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं आप, लेस टू कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं आप। जानना चाहते हैं उस इंसान की लाइफ में क्या है, तो लेट्स सी, देखते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू? उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है आपके बिना? व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू? उस इंसान की ज़िंदगी में आपके बिना क्या चल रहा है? ओके, बहुत कुछ चल रहा है। वो इंसान बहुत ज़्यादा मल्टीपल थॉट्स में है। शायद इस वक्त वो आपको जवाब नहीं दे रहा, आपको रिजेक्टेड फील करवा रहा है, या आपके साथ एक एक्सेप्टेंस पे नहीं है। जो आप लोग की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, उन सब सिचुएशंस में इंसान एक्सेप्टेंस पे नहीं है। जो आप ऑफ़र कर रहे हैं उसको, काफ़ी नर्वस है, काफ़ी कंफ्यूज है, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं है, शायद आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है बिल्कुल आपकी तरफ से। आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है यहाँ पर। आप वेटिंग एनर्जी में, आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं, अपना टाइम, अपना माइंड, अपना पैसा, अपना सब कुछ दे चुके हैं आप इस सिचुएशन में, ठीक है। आपको ये इंसान आपके लिए क्या सोचता है, आपको क्या देना चाहता है, आपको कहाँ रखता है, इसकी नज़र में आपकी क्या वैल्यू है। आपके लिए बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप ये जानना चाहते हैं, ठीक है। आप काफ़ी उलझे हुए हैं, एंजाइटी में है, कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में है, ठीक है। आपकी एनर्जी कुछ इस टाइप की है। आप काफ़ी अट्रैक्टेड है इस इंसान से, लेकिन आप चाहते हैं इंसान आपके लिए स्टैंड ले, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है आपको बताए, ठीक है। आप एक अनकंडीशनल लव में, आप बहुत सारा प्यार, बहुत सारे इमोशंस फील कर रहे हैं। आप इसको पाना चाहते हैं, आप इसके साथ चीज़ें बनाने का वेट कर रहे हैं, आप इसकी तरफ से एक एक्सेप्टेंस का वेट कर रहे हैं, आप इसकी तरफ से एक, जैसे कि इंसान एक कंप्लीटली आपको एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, इस इंसान की लाइफ में और क्या चल रहा है? टावर मूवमेंट। आप यहाँ पर आपके पर्सन किसी तरीके की टावर मूवमेंट का शिकार है, क्योंकि आपके पर्सन जानते हैं आप क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर को पता है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या चीज़ इस इंसान से चाह रहे हैं। ये इंसान सिंगल है, इंडिपेंडेंट है। ये इंसान इस वक्त बाउंड्रीज नहीं चाहता, ये इंसान इस वक्त रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहता। ये नहीं चाहता कि इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ये नहीं चाहता कि इसको बाउंड किया जाए, ठीक है। ये इंसान नहीं चाहता कि इससे इस वक्त सवाल किए जाएँ। इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, इर्द गिर्द चीज़ें बहुत ज़्यादा। आपके साथ भी एक आर्ग्यूमेंट, आपके साथ जो कुछ भी है उसका असर भी है, और लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है। ये इंसान अर्निंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, अपनी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है या देता है, ठीक है। इस इंसान को इंडिपेंडेंट रहना, खूबसूरत दिखना, खूबसूरत लगना, इसका एक शौक़ है, मतलब कि एक डिज़ायर है। ये अपने आप को बिल्कुल एक परफेक्ट रखना, फ़िटनेस में रखना। वो चीज़, फ़िटनेस किसी भी तरीके से हो सकती, ज़रूर नहीं है ये इंसान एक फैटी है तो ये फ़िटनेस नहीं होगी। तो मतलब कि फ़िट रखना, अच्छा दिखना, अच्छा पहनना, ये इसका एक शौक़ हो सकता है, ठीक है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, इम्बैलेंस है इस कनेक्शन में इस इंसान की तरफ से। इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानता है, बार बार आप लोग के रिलेशनशिप में टावर मोमेंट इसीलिए आता है। आपको इस इंसान की तरफ से एक जो सपोर्ट चाहिए होती है, आपको जो एक मतलब कि आपको ऐसा लगता है आप रिलेशनशिप में हैं अपने माइंड में, ना कि एक रियलिटी में। एक डेप्थ की एनर्जी, आपके पर्सन के सेल्फ को ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी है। आपके पर्सन ये जानते हैं आपके पार्टनर की वजह से इस सिचुएशन में अनस्टेबिलिटी, ये इंसान आपको वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता या वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। मतलब कि आपके पर्सन की तरफ से आपके पर्सन कंफ्यूज हैं आपके साथ साथ, या किसी और सिचुएशन को आपके पर्सन जगल कर रहे हैं। आपके पर्सन इस चीज़ में कंफ्यूज है, इस कनेक्शन को आगे लेकर चलना है कि नहीं चलना है, ठीक है। इस कनेक्शन में आगे कुछ आपको ये इंसान दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, या इस कनेक्शन को कैसे बैलेंस करे। आपके पार्टनर के लिए बहुत बड़ा एक वो है, ठीक है। और एक आपके पार्टनर सबसे पहले जो है ना, एक
रिस्ट्रिक्टेड माहौल में नहीं, आपके पर्सन चाहते ही फ्री रहे, कोई क्वेश्चन ना करे। आपके पर्सन अभी डिसाइडेड नहीं है, तो इस वक्त एक क्वेश्चन ही नहीं चाहते, एक नहीं चाहते कि कोई इंसान कब कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रही, क्या किससे बात हो रही है, किससे नहीं हो रही, मतलब कि ये सब ना हो। क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप एक पोजेसिव पार्टनर है, ठीक है, एक पोजेसिवनेस है आपके अंदर, एक पोजेसिव, आप लव करते हैं, डेफिनेटली पोजेसिवनेस होगी। जब इंसान प्यार करता है तो एक पोजेसिव हो जाता है, उसको कोई और ना ले ले, वो किसी और की लाइफ में ना चले जाए, वो किसी और की तरफ ना चले जाए, वो इंसान को वो डर रहता है। तो आपके पर्सन इस डर से भी थोड़ा सा वो होते हैं कि आपको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, अभी हम कमिट थोड़ी हैं, या अभी हमने शादी का फैसला थोड़ी कर लिया है, हमने, आपको ये चीज़ें फील करवाती हैं कि एक रिजेक्टेड। आप जब सवाल करते हैं तो आपके पर्सन के पास खास जवाब नहीं होता है, जब ये रेजिस्टेंस करता है या आपको रिजेक्टेड फील करा देता है, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है जिससे आपको फील होता है इसकी ज़िंदगी में आपकी कोई अहमियत नहीं है, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्वस और कंफ्यूज कर देती है। आपको फील होता है आप किस इंसान के साथ कनेक्टेड हैं, आप किस इंसान पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, ठीक है, ओके। बिल्कुल आप ब्लंटली कुछ ना कुछ आप इससे जानना चाहते हैं, आपके लिए डिसाइड करें, आप चाहते हैं ये एक मतलब कि डिसाइड करें, आप चाहते हैं इंसान कुछ ना कुछ एक डिसीजन मेकिंग पे आए। कब तक ये इंसान इनडिसाइसिव रहेगा, कब तक ये इंसान एक चीज़ों को चेंज करे, इस कनेक्शन में चेंज आना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, आप एक चेंज डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी कोल्ड हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो अच्छे नहीं रहे, उन सब चीज़ों ने आपको डिस्टर्ब करा है, स्ट्रेस दिया है। आप अपनी लव लाइफ में एक लव साइकिल चेंज चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका जो एक लव साइकिल का जो पैटर्न है वो बदले, शायद पास्ट में भी इसी तरीके का पैटर्न रहा है, आप किसी तरीके का चेंज चाहते हैं, आप शायद स्ट्रिक्ट इसलिए बनते हैं, आप शायद इसलिए इतनी क्वेश्चनिंग करते हैं, आप इसलिए आप चाहते हैं जो पास्ट में आपके साथ हुआ वो दोबारा रिपीट हो, क्योंकि आप बहुत एक प्रैक्टिकल और कोल्ड बन गए हैं, ठीक है, आप कनेक्टेड रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर लव होता है लेकिन आप शो नहीं करते, आपको किसी चीज़ का डर है, ठीक है, आप चेंज चाहते हैं, आप चाहते हैं जिस तरीके से एनर्जी चल रही है वो चेंज है, ठीक है, चेंज हो। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, अगर आप सवाल नहीं करेंगे, ये जो दिल चाह रहा है वो करेगा, तो ये एट दी एंड आपको बोलकर चले जाएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फिर क्या कर लेंगे आप अभी से सवाल करते हैं, कुछ सीरियसनेस नहीं चाहिए, अभी आपको एक इमीडिएटली मैरिज नहीं करनी, लेकिन आप हर चीज़ के बारे में सवाल करते हैं, ठीक है। आप इस इंसान की लाइफ में आप किसी भी इंसान को देखते हैं तो उसको लेकर आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आप उसको लेकर सवाल करते हैं, वो चीज़ आपके पर्सन को इरिटेट करती है, ठीक है, कहीं ना कहीं। आप लोग की बात तो हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, आप जब भी बात करते हैं कि इमोशनल हो ही जाते हैं इस इंसान को लेकर, लेकिन आप लोग के कनेक्शन में एक इमोशनल डिटैचमेंट है, जो सच बात है, एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, वो इस इंसान की वजह से या किसी भी वजह से। आप जितने भी इमोशनल हो जाए, आपको फील होता है ये इंसान आपको इमोशनली सेल्फ सबोटाइज करके चला जाता है, या आपको शो करके कि इसकी कोई आपके कोई इमोशंस की वैल्यू नहीं है या अहमियत नहीं है, इस तरीके से शो करता है, वो चीज़ आपको तोड़ के रख देती है, ठीक है, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बिखेर देती है, आपको ऐसा लगता है आप बहुत एक ट्रू लवर हैं, आप एक ट्रू जेन्युइनली आप प्यार करते हैं, ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आप बार बार सिचुएशन को, इस कनेक्शन को इस इंसान के साथ बनाने की कोशिश करते हैं, इस कनेक्शन में काफ़ी स्ट्रेस रहा है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रेस आउट सिचुएशन है आपकी, आपको ऐसा फील होता है कि आप अपनी लव लाइफ के जो है ना एक पैटर्न को चेंज करना चाहते हैं, डबल एनर्जी। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है कि किसी और के साथ भी कनेक्टेड है, ये इंसान जब किसी और के साथ होता है तो आपसे बात नहीं कर पाता, या आपके पर्सन अपनी लाइफ में चॉइसेस और ऑप्शंस रखते हैं, इस इंसान को इस चीज़ की एडिक्शन है, तभी आपके पार्टनर को ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, आपका क्वेश्चन करना, आपका सवाल करना, ठीक है, आप जो सवाल कर रहे हैं तो ये इंसान चाहता है वो सवाल ही ना किए जाएँ, ना सवाल होंगे ना जवाब देने की नौबत आएगी, मतलब कि कुछ इस टाइप की थ्योरी है इस इंसान की, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और हर्ट रहते हैं, आप नहीं चाहते वो सब कुछ। और 5 ऑफ कप्स ये चीज़ आपको इमोशनल लॉस और डिस्टर्बिंग एनर्जी में डाल देती है, इस कनेक्शन में इमोशनल लॉस से, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है अदर जेंडर को दोस्त बहुत बनाना या फ्रेंडली हो जाना, बहुत ज़्यादा अदर जेंडर को फ्रेंडशिप में रखना, आपके पर्सन का फ्रेंड सर्कल बड़ा हो सकता है, आप नहीं समझ पाते कि वो लोग इसकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है या आप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये इंसान आपको लेकर डिसाइडेड नहीं है, इसलिए ऑप्शंस क्रिएट करता है, इसलिए अपनी लाइफ में फ्रेंडशिप या एक फ्रेंड बहुत एज अ फ्रेंड ही लोगों के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन क्यों होता है आप एक क्वेश्चन मार्क है आपके अंदर, ठीक है, एज अ फ्रेंड कनेक्ट हो रहा है, लेकिन वाई क्यों हो रहा है, आपको वो चीज़ परेशान करती है, डिस्टर्ब करती है, स्ट्रेस देती है, ठीक है, आप नहीं चाहते ये इंसान आपके साथ इस तरीके से रहे, ठीक है, ओके। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ विदाउट यू। भाई आपके पर्सन कंफ्यूज है, ठीक है, ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, लेकिन ये इंसान अपनी लाइफ में जो है ना किसी डिसीजन मेकिंग पे नहीं है, अदर चॉइसेस ऑप्शंस और चॉइसेस साथ लेकर चलना चाहता है,
लेकिन आप यहाँ पर इस इंसान को पहले ही बताना चाहते हैं कि आप ये सब कुछ बेयर नहीं कर सकते, आप ये सब कुछ इसके साथ इतना प्योर और ऑनेस्ट लव करते हुए आप ये सब कुछ नहीं संभाल सकते कि ये अपनी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस रखे और आपको लेकर चले, या तो चॉइसेस रख ले या तो आपको रख ले। आप इस थॉट प्रोसेस के इंसान हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इसके साथ गेम नहीं खेल रहे, तो आप भी नहीं चाहते, ठीक है। और आपके पर्सन फन फ्लर्ट करना और लोगों को डेट करना या बहुत ज़्यादा मल्टीपल फ्रेंडशिप रखना, या आपके पर्सन अदर जेंडर्स में फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा रखते हैं या चैटिंग करते हैं, या वो एक मतलब कि ऑनलाइन डेटिंग वगैरह इस टाइप का माइंड है इस इंसान का, क्योंकि इनडिसाइसिवनेस है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं है। यहाँ पे आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, सैडनेस है, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है, आप इसको मिस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अनश्योर हैं आप फ्यूचर के लिए, आपको समझ नहीं आता क्या होगा क्या नहीं होगा। इस कनेक्शन में एक सेपरेशन आई हुई है, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, ठीक है। आपके पर्सन कन्फ्यूज़ है, आपके पर्सन मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को नहीं पता ये इंसान आपको क्या दे पाएगा, ठीक है। द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस एंड ग्रो विद ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफ योर लाइफ। आपको लगता है कभी कभी ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इधर सेकेंड चांस अब नहीं हो सकता, या आप सिचुएशन दोबारा ठीक नहीं हो सकती, आपको ऐसा फील होता है, ठीक है। डेटिंग है यहाँ पर, मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग एंड गेट बैक आउट देयर प्लान्स एंड सेट अ डेट। ये आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन इस तरीके की एनर्जीज करते हैं, इस तरीके की एक्शंस लेते हैं लाइफ में जो आपको बहुत डिस्टर्ब भी करते हैं। कैमरा यहाँ पे है, रिमेनिंग प्रिपेयर फॉर लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। मेमोरीज, यहाँ पे मेमोरीज हैं, पास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला, जब से ये इंसान आपकी लाइफ में आया है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है इस इंसान से, ठीक है। कफन यहाँ पे, एंडिंग्स ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग्स, ग्रोथ, चेंज एंड लिबरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें जो एंड हुई हैं वो एक देखिए, एंडिंग हमेशा नई बिगनिंग लेकर आती है। आपके पार्टनर एटलीस्ट ये समझ रहे हैं, सन ग्लासेस, स्टॉकिंग एनर्जी, आप लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग एंड यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है, फोकसिंग, ये सब कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है, ठीक है। किसिंग मतलब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक लविंग, प्यार, अनकंडीशनल लव और गिविंग लव की एनर्जी है, ठीक है। इस कनेक्शन में एक लव है, आपकी तरफ से लव है, अनकंडीशनली अफेक्शन है, आप बुरा नहीं चाहते इसके साथ, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। यहाँ पर असल जो प्रॉब्लम है ना, आप चाहते हैं इंसान स्टेबल और सिक्योर हो, आपके लिए डिसीजन मेकिंग पे, और आपके पर्सन चाहते हैं नॉट टुडे, आज के दिन ज़रूरी नहीं है हम ये चीज़ डिसाइड करें कि हम आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, अभी का जो टाइम है वो अच्छे से स्पेंड करें। नॉट डीलिंग हर्ट, ये इंसान हर्ट को डील नहीं करना चाहता। अवॉइडिंग अ कन्वर्सेशन, बहुत ज़्यादा एक प्रेशराइज और बहुत ज़्यादा और एक इंटेंस कन्वर्सेशन को ये इंसान जो है ना अवॉइड करता है, और कॉल और बाउंड्रीज और ये सब कुछ, स्टिल एंग्री, ये इंसान एंग्री हो जाता है फिर और बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लेता है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा एक मतलब कि इस टाइप की से आप बातें कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ आप समझते नहीं हैं, चीज़ों को वक्त पे छोड़ दें। आपके पर्सन नहीं चाहते आज क्या डिसाइड करें आप लोग को क्या करना है, फ्यूचर आप लोग के बीच है या नहीं है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब मिलती है, कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। आपको इसके लेकर पैशन है, लव है, केयर है, अनकंडीशनल प्यार है, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से उस तरीके से इस कनेक्शन को मतलब कि एक्सेप्टेंस या पोजेसिवनेस, इस चीज़ को वो नहीं है, डिसीजन मेकिंग जो आप चाहते हैं एग्जैक्टली वो भी नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के दिल में आपके लिए है क्या, ट्रूली इंसान क्या चाहता है। इमोशंस हैं, आपको रिस्पेक्ट करता है, आपको लेकर रिस्पेक्ट एनर्जी है, रिस्पेक्टेड एनर्जी है, रिस्पेक्ट करता है, वैल्यू करता है, लेकिन डिसाइड नहीं करना चाहता, क्योंकि शायद अभी कुछ इसको डिसाइड करना नहीं है, ठीक है। जिस भी टाइम पीरियड में है ये लाइफ के, इसको कुछ सोचना नहीं है, इसको लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर, इसके अकॉर्डिंगली ज़रूरी थोड़ी है अभी डिसाइड करना, ज़रूरी थोड़ी हम लोग इतने सीरियस पॉइंट्स पे बात करें, इतनी सीरियस टॉक करें, ज़रूरी थोड़ी, आपके पर्सन के लिए ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। हर फ्रेंड इंसान आपके लिए एडवाइस लेता है किसी ना किसी से, ठीक है, कोई मेंटोर हो सकता है। ये इंसान फ़िलहाल के लिए अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, ये वक्त पे छोड़ रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही आपको छोड़ रहा है, लवर्स, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं और आपके पर्सन ने चॉइसेस खुद क्रिएट करी हुई हैं, ठीक है, किसी और ने नहीं करी है। आपके पर्सन किसी चीज़ को, किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, किसी भी इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी इशूज़ हैं। आपके पर्सन क्लैरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन सम एनर्जी में है।
अपने अंदर ही अंदर एक स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, आपके पर्सन स्टक हैं चॉइसेस की वजह से, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस की वजह से, ठीक है। आपके पर्सन को राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। आपके पार्टनर को नहीं पता आपके पर्सन को किस तरफ जाना है, किस तरफ कौन आपके पर्सन के लिए सही रहेगा, किस तरफ आपके पर्सन का झुकाव बहुत ज़्यादा होता है, ये नहीं पता। इंसान कोल्ड है, आप भी कोल्ड हुए हुए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं। आप लोग दोनों इस वक्त एक सेम एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा एक मिररिंग एनर्जी है। आप लोग को एक दूसरे को समझ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, आपके पर्सन को अपनी लाइफ पैटर्न को समझने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, जो कि आपके पार्टनर के पास नहीं है। ये इंसान ज़्यादातर कंफ्यूज रहता है, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान एक कंफ्यूज इंसान है। आप जिस पर्सन को डील कर रहे हैं, इसकी लाइफ में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। जब बेहद कन्फ्यूजन हद से बढ़ जाती है, ये कोल्ड हो जाता है, क्लोज ऑफ हो जाता है। इसको एक ही रास्ता मिलता है, गोस्ट करो, ठीक है। क्योंकि किसी को तो ये बैलेंस तो कर नहीं पा रहा, कुछ दे तो पा रहा नहीं है, खुद भी अकेला फील करता है, खुद भी अच्छा फील नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट, डिस्कनेक्ट एनर्जी, क्योंकि अपना ज़मीर बदसकून कर देता है। ये कहीं स्टक है, ये टाइम चाहता है, ये चाहता है कि आप इसको टाइम दें, आप इसको वक्त दें, इसको क्या करना चाहिए, इसको सोच समझ कर। ये आपको बिल्कुल से छोड़ भी नहीं रहा, लेकिन आपको लेकर कुछ डिसाइड भी नहीं कर रहा, बस साइलेंट होना चाह रहा है। फ़िलहाल के लिए इस कनेक्शन, इस सिचुएशन से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके साइलेंट होना चाह रहा है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। लाइफ में इस वक्त चल बहुत कुछ रहा है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, वो चीज़ समझ नहीं आ रही। एक साथ मल्टीपल ऑप्शन या चॉइसेस हैं, या तो एक ना एक तो कोई ज़रूर है आपके साथ साथ, किसी ना किसी और इंसान को ज़रूर डील कर रहा है, किसी और को होल्ड करके ज़रूर बैठा हुआ है। तो आपके पर्सन के लिए इस वक्त डिसीजन लेने का टाइम नहीं है। आपके पर्सन को अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होना चाहिए, जो कि आपके पार्टनर बहुत कम होते हैं। आपके पर्सन अपने सेल्फ से भी भागते हैं। एट दी एंड ये इंसान एक डिफेंसिव हो जाता है और अपने आप को लोगों से बचाने लगता है। जब बहुत सारे झूठ बोल देता है और वो झूठ एक एक करके सब रिवील हो रहे हैं, तो आपके पर्सन खुद को बचा रहे हैं, खुद को बेगुनाह, खुद को एक विक्टिम प्रूफ करने में लगे हुए हैं और हर चीज़ से डिटैच हो रहे हैं। और एक स्ट्रॉन्गली इंसान अपने सेल्फ से भी डिटैच है, इमोशनल चीज़ों से डिटैच है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है इमोशंस आपके पार्टनर को ऐसा फील करवाते हैं कि कमज़ोर करते हैं, अंदर से खोखला करते हैं इमोशंस, ठीक है। हद से ज़्यादा इमोशंस फील करना, हद से ज़्यादा किसी के लिए डेस्परेट हो जाना, हद से ज़्यादा किसी को पाने की कोशिश करना, वो डिस्टर्ब कर देता है, वो सब कुछ इमोशनली वीक कर देता है। आपके पर्सन को एक इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट रहना, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये वीकनेस है, ये मेल है या फीमेल है, इसको एक वीकनेस फील होती है, ठीक है। ये वो वाला इंसान है, गो विद द फ्लो के साथ रहो, जो होना होगा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही आपको लाइफ से निकाल के फेंकना भी नहीं, अभी आपको फेस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त कंफ्यूज हैं, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में मैं ये नहीं कह रही सब अच्छा चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके पर्सन को सेटबैक भी दे रही है, ठीक है। टाइम टू टाइम आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, आपके पर्सन कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, जो आपके पार्टनर के काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। अब वो फाइनेंशियली हो गए, लाइफ में हो गए, एक पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, बार बार कोई ना कोई मैस क्रिएट हो जाता है, कुछ ना कुछ होता रहता है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। तो आपके पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपके पर्सन ना मेंटली स्टेबल रहे, ना इतने सारे झूठ को आप टैकल कर सकते हैं, ना आपके पार्टनर अब किसी को आपके पर्सन बेवकूफ़ बना नहीं पा रहे, क्योंकि कर्मा वो सब कुछ होने नहीं दे रहा। एक हद हो गई आपके पर्सन की पैटर्न की, ठीक है। तो आपके पर्सन इस वक्त इमोशनली डिटैच हैं। आपके पार्टनर अभी वो टाइम है जब तक ये इंसान झूठ बोल रहा था, अब अपने आप को लोगों से बचा रहा है, ठीक है। ये इंसान अब अपने झूठों से बचने की कोशिश कर रहा है लगातार, ठीक है। तो आपके बिना आपके पर्सन का बहुत मतलब कि आपके पार्टनर एक टॉक्सिक लोगों के भी फेस देख रहे हैं, जो आपके पर्सन को लगता था ना, जो इन सब चीज़ों में लगाकर आपके पर्सन के गैदरिंग, आपके पर्सन के इर्द गिर्द के दोस्त बोलते थे भोलो झूठ कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, जो सपोर्टिव थे, वो सब एक टॉक्सिक है, ठीक है। वो सिर्फ एक मुफाद परस्त लोग हैं। तो आपके पार्टनर ये चीज़ समझ रहे हैं। आपके पर्सन को सबसे पहले ये लर्न करना अपनी लाइफ से ज़रूरी है, एक अनकंडीशनल लव, प्यार करने वाले लोग, ऑनेस्ट लोग कम होते हैं। अब तक आपके पार्टनर को ऑनेस्ट और पॉजिटिव लोगों की वैल्यू और अहमियत का अंदाज़ा नहीं था, जो कि आपके पर्सन को अब होना चाहिए, ठीक है। और आपके पर्सन को ये अंदाज़ा या ये रियलाइज़ कराने के लिए ही आपके पार्टनर जो कन्फ्यूजन्स में फंस रहे हैं ना, गलत लोगों को चूज़ कर रहे हैं, गलत डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो आपके पर्सन वहीं से लर्निंग कहीं और से धोखा खाएगा, तो ये इंसान आपकी वैल्यू और अहमियत को समझेगा, ठीक है। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, लव कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। लाइफ में आप पैसा कमा सकते हो, ऑनेस्टी और लॉयल इंसान को ख़रीद थोड़ी सकते हो, प्यार को, किसी जेन्युइन लव को किसी की ख़रीद थोड़ी सकते हो। तो आपके पर्सन को जो है ना, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है किसी तरीके के सबक से। ये सबक आप नहीं दे पा रहे, ये समझा आप नहीं पा रहे, तो आपके पर्सन की लाइफ में वो सब कुछ चल रहा है जो
होना चाहिए, ठीक है। ये मत समझे कि आप पेन में, आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल ही कर रहे हैं बहुत सारे स्ट्रेस से, लेकिन ये वो अलग बात है। आपने अपने दिल की बात बताई हुई, आपने अपनी प्रॉब्लम बताई हुई, ये इंसान लोगों को वो सब कुछ नहीं दिखाता जो इंटरनली फील कर रहा होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को ये पर रखती हूँ। वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।